नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। क्या उत्तराखंड का माहौल खराब करने की कोशिश लगातार हो रही है और क्या कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को उत्तराखंड में संरक्षण मिल रहा है? उत्तराखंड उनके लिए सुरक्षित जगह बन गया है? यह सवाल आज यहां पर इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि देहरादून में, राजधानी में, शहर के बीच में एक गोलीकांड हो जाता है। गोलीकांड ऐसा जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो जाती है जिसका नाम दीपक बड़ोला है। दो व्यक्ति घायल हैं, सुभाष छेत्री और मनोज नेगी, जिनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। आईसीयू में जिंदगी और मौत के बीच में ये दोनों शख्स झूल रहे हैं। सोनू भारद्वाज नाम का एक व्यक्ति है जो देहरादून के पौष इलाके में रहता है और इसके घर में कुछ पेशेवर आपराधिक प्रवृत्ति के लोग टिके हुए थे। यहां उन्होंने अपना बसेरा बनाया हुआ था जो कि पैरोल पर बाहर निकले हुए थे। पुलिस को शक है कि किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने के इरादे से यह पेशेवर अपराधी सोनू भारद्वाज के घर में पनाह लिए हुए थे। और एक व्यक्ति थे दीपक बड़ोला जो अपने किसी पैसे के लेन देन के कारण सोनू भारद्वाज के घर में पहुंच रहे थे। लेकिन सोनू भारद्वाज के घर में जब दीपक बड़ोला अपने दो तीन साथियों के साथ पहुंचे तो अंदर से रामवीर ने गोलियां चला दी। जो आसपास के लोगों का कहना है, उनके हिसाब से यह व्यक्ति अक्सर अपने साथ हथियार लेकर चलता था। इससे एक दहशत का माहौल भी आसपास के क्षेत्र में होता था। लेकिन यह यहां पर क्यों था, इसका स्पष्ट रूप से किसी को अंदाजा नहीं है। अब जब यह गोलीकांड हो गया तो इसने कई सवालों को खड़ा कर दिया और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ की सरकार ने कानून व्यवस्था को मजबूती के साथ मेंटेन करने के लिए सख्त रवैया अपनाया हुआ है, उसके बाद वहां से कई पेशेवर अपराधी सुरक्षित पनाह लेने के इरादे से उत्तराखंड के कई क्षेत्रों में छिपे हुए होते हैं और यहीं से अपनी रणनीति बना रहे होते हैं। इस तरीके की बातें, इस तरीके की चर्चाएं होनी शुरू हो गई हैं। और चूंकि जब पेशेवर अपराधी कहीं छुप जाता है और वहीं से रणनीति बनाता है और वहीं से एक घटना को भी अंजाम दे देता है, तो ये सारी जो थ्योरीज हैं इनको बल मिलता है। इससे उत्तराखंड पुलिस भी परेशान हो जाती है, सख्ते में आ जाती है कि उनकी नाक के नीचे इस तरीके की घटना को कैसे अंजाम तक पहुंचा दिया पेशेवर अपराधी ने, जो मूल रूप से बाहर का रहने वाला है। और पुलिस ने अपनी कोशिश करके राजस्थान से कई ऐसे लोगों को पकड़ लिया जिनका सीधा इस घटनाक्रम से लेना देना था। लेकिन जो स्थानीय जनता है वो भड़क गई, उन्होंने प्रदर्शन किया और जो सोनू भारद्वाज है इसके घर तक वो पहुंच गए। पूरा जो एजिटेशन था, नाराजगी थी, वो साफ इन तस्वीरों में दिखाई भी दे रहा है कि किस तरीके से इसके घर पर धावा एक तरीके से बोल दिया। यह गुस्सा था स्थानीय लोगों का कि आखिर एक ऐसे व्यक्ति की हत्या क्यों कर दी गई जिसका कोई कसूर नहीं था। वो सिर्फ किसी पैसे के लेन देन का निपटारा करना चाहता था। और पुलिस ने अपनी प्रारंभिक जांच में यह भी पता लगाया है कि चाहे दीपक बड़ोला हो और जो उनके साथ आए थे साथी सुभाष छेत्री और मनोज नेगी, उनके पास कोई हथियार नहीं था, यानी वो लड़ने झगड़ने के इरादे से नहीं आए थे। अब इससे दो तीन चीजें तो स्पष्ट हो गई हैं कि लेन देन का विवाद था और लेन देन के विवाद में एक पेशेवर अपराधी ने गोलियां चलाई और उसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई, उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने अपनी कार्रवाई जो भी की है वो की है, लेकिन एक राजनीतिक माहौल भी बनना शुरू हो गया। जब राजनीतिक माहौल बनना शुरू हुआ तो सितंबर के महीने में गैरसैंण में एक महारैली होने जा रही है। वही महारैली जो देहरादून में हुई थी, जो हल्द्वानी में हुई थी, टिहरी और दूसरे कई
कस्बों और शहरों में हुई थी मूल निवास और मजबूत भू कानून को लेकर। उस महारैली को बहुत अच्छा समर्थन तो मिला है और अब उन्होंने मूल निवास और जमीनों की खरीद फरोख्त में सख्ती बरतने की मांग को लेकर गैरसैंण में महारैली का आयोजन करने का ऐलान कर दिया है। और यह जो हत्याकांड हुआ है उसको खास तौर पर पैमाना बनाया गया है, आधार बनाया गया है कि अगर यह सख्ती नहीं की गई तो इसी तरीके की वारदातें होंगी। और इसी तरीके से खास तौर पर पहाड़ और मैदान की बात हो रही है कि जो मैदानी क्षेत्र हैं वहां से कुख्यात बदमाश यहां आ रहे हैं और भोले भाले पहाड़ियों को ये अपना निशाना बना रहे हैं। सख्ती अगर नहीं बरती गई तो भविष्य में भी इसी तरीके की घटनाएं होंगी। अब चूंकि मामला राजनीतिक होता है, चुनाव की बातें अक्सर हो रही होती हैं, सरकार को भी अपना दामन पाक साफ दिखाना होता है, इसलिए मुख्यमंत्री तुरंत सक्रिय हो गए और उन्होंने एक सीधा सपाट कड़ा बयान जारी कर दिया। बयान यह था कि किसी भी कीमत पर किसी भी व्यक्ति को उत्तराखंड का माहौल खराब करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बीच जो भीड़ थी जब वो सोनू भारद्वाज के घर में गई तो इसके घर की पैमाइश की उन्होंने मांग करी और कहा कि जिस तरीके की सख्ती बाबा ने, योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में दिखाई है वैसी सख्ती पुष्कर सिंह धामी की सरकार को भी दिखानी चाहिए और इस तरीके के कुख्यात और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की संपत्ति पर ध्वस्तीकरण जैसी कार्रवाई होनी चाहिए, बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। इसके बाद जो प्रशासन है, राजस्व विभाग है, नगर निगम है, ये तमाम लोग वहां पहुंच गए और ऐसा बताया जाता है कि आसपास नाले की भी कुछ जमीन है, उसकी पैमाइश करने की कोशिश हो रही है। पैमाइश होने के बाद हो सकता है कि सोनू भारद्वाज के आवास का ध्वस्तीकरण कर दिया जाए, जो कि एक कड़ा संदेश हो सकता है कि अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति उत्तराखंड में होगा तो उसे पनाह नहीं मिलेगी। ये एक बड़ा सवाल, ये जो है उसका निपटारा होगा, एक ये बड़ा मैसेज देने की कोशिश होगी। लेकिन क्या ये संभव हो पाएगा? ये भी कुछ लोग कहते हैं कि जिस तरीके का सख्त रवैया योगी आदित्यनाथ ने अपराधियों के खिलाफ दिखाया है वैसा सख्त रवैया उत्तराखंड के सौम्य और मृदुभाषी पुष्कर सिंह धामी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इसका एक तर्क दिया जाता है कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जमीनों पर, सरकारी जमीनों पर हुए कब्जों को खाली कराया, वो एक बड़ा मैसेज था, इससे बड़ा मैसेज था। तो ये काम बहुत छोटा है। अब देखना यह है कि किस तरीके से पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी, किस तरीके से जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और नगर निगम अपनी कार्रवाई करेंगे। और यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि यह जो गोलीकांड हुआ है इसके बाद जो शहर है उसकी, राजधानी की खास तौर से कानून व्यवस्था को दुरुस्तीकरण करने के लिए पुलिस क्या कार्रवाई करेगी, क्या एक्शन लेगी, किस तरीके से अपनी रणनीति बनाएगी। और जो लोग बाहर से आकर यहां ठहरे हुए हैं, खासतौर से आपराधिक प्रवृत्ति के लोग, उनको पकड़ने के लिए या उनका पता लगाने के लिए क्या रणनीति बनाई जाएगी। तो ये एक मैसेज अब राज्य सरकार को देना है। जिन्होंने गोलियां चलाई उनको पकड़ लिया गया है, जिसके घर में पनाह ली गई थी उनके घर की पैमाइश शुरू हो रही है, लेकिन फिर भी एक इससे भी बड़ा संदेश देने की जरूरत है। देखना यह है कि क्या योगी आदित्यनाथ की तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कोई बड़ी कार्रवाई, कोई बड़ा संदेश अपराधियों को देने में सफल होंगे या नहीं। अभी के लिए साथियों इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।